जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं। आज किष्किंधा कांड शुरू हो रहा है। तो कुंद के फूल और नीलकमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण महाबली विज्ञान के धाम, शोभा युक्त उत्तम धर्म धुरंधर, वेदों द्वारा सत्युत गो और ब्राह्मणों के समूह के प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले उत्तम धर्म के कवच, सबके हितकारी, सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी व लक्ष्मण जी हमें अवश्य भक्तिप्रद हों। वे पुण्यात्मा धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से प्रकट कलयुग के पापों के नाशक, नाश रहित भगवान शंकर के परम सुंदर चंद्रमुख में सदैव शोभायान, संसार रोग की सुंदर मीठी औषधि और सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन मूल राम नाम रूपी अमृत का सदैव पान करते हैं। मोक्ष की भूमि, ज्ञान की खान व पापों का नाश करने वाले जानकर उस काशीपुरी का सेवन क्यों ना किया जाए जहाँ शिव पार्वती बसते हैं। संपूर्ण देवगण जिस हलाहल विष से जल रहे थे उसको जिन्होंने पान कर लिया, हे मंद मन, उन्हें क्यों नहीं भजता। शंकर जी के समान दयालु और कौन है। फिर रामचंद्र जी आगे चले और ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया और वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते हैं। अतुल बल की सीमा श्री राम लक्ष्मण को आते देखकर अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर जाकर देखो और उनके हृदय की बात जानकर इशारे से कहना, जो इन्हें मलिन मन बलि ने भेजा हो तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। और ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी वहां गए और प्रणाम करके इस भक्ति से भांति पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री रूप से वन में घूमते हैं। हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर कोमल चरण से चलने वाले आप दोनों किस कारण से इस वन में विचर रहे हैं। कोमल, मनोहर व सुंदर आपके अंग हैं। वन में कड़ी धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक है, अथवा आप दोनों नर नारायण हैं, अथवा आप सब लोगों के स्वामी, संसार के कारण रूप भगवान है जिन्होंने पृथ्वी का दुख दूर करने तथा भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। श्री राम जी बोले, कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र, हम पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदरी सुकुमारी सीता थी। यहाँ सीता जी को राक्षस चुरा ले गया है। हे विप्र, हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। अपना चरित्र तो हमने कह सुनाया। हे विप्र, अब अपनी कथा समझ कर कहो। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े और शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर रोमांचित है, मुख से बोल नहीं आता। वे सब रूप की सुंदर रचना देखते ही रह गए। फिर स्वामी को पहचान कर धीरज धरकर प्रसन्न मन से प्रार्थना की, है स्वामी, मैंने पूछा यह तो न्याय युक्त था, परंतु आप मनुष्य की नाई कैसे पूछ रहे हैं। मैं आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ। किसी से स्वामी को नहीं पहचाना, इसी से स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं मूढ़ और मोह के अधीन कठोर हृदय तथा ज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में अवगुण बहुत हैं, तथापि प्रभु सेवकों को कभी न बुलावे। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, उसका उद्धार तो आपकी कृपा से ही हो सकता है। हे रघुवीर, जिस पर भी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि भजन का उपाय कुछ नहीं जानता हूँ, सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे बेक टके रहते हैं और स्वामी को पालते ही बनता है। ऐसा कहकर अकुलाकर अपना असली रूप प्रकट करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और प्रेम से हृदय भर आया। तब प्रभु ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। हे कपि सुनो, मन में कुछ गलानी मत लाना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो और मुझे सब कोई समदर्शी कहता है, पर सेवक मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वह अन्य गति होता है। हे हनुमान, अन्य
वह है जिसकी बुद्धि से यह विचार न टले कि मैं सेवक हूँ, यह चराचर जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप है। पवन सुत हनुमान जी ने स्वामी को अनुकूल देखा तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, सब दुख दूर हो गया। वे बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे आप मित्रता कीजिए, दुखी जानकर उसे निर्भय कीजिए। वह सीता जी का पता लगावेंगे और करोड़ों वानर इधर उधर भेज देंगे। इस प्रकार समझाकर दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ाकर और सुग्रीव ने श्री राम को देखा तो अपने जन्म को बहुत ही धन्य समझा। चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित सुग्रीव मिले। लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी भी सुग्रीव से भेटे। सुग्रीव के मन में ऐसा विचार उठा कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा सुनाकर और अग्नि को साक्षी कर परस्पर गुड़ भाती करा दी और दोनों ने मित्रता की, कुछ अंतर नहीं रखा। लक्ष्मण जी ने राम का सारा इतिहास कहा। तब सुग्रीव ने आंसू भर कर कहा, हे नाथ, जानकी जी मिल जाएंगी। एक बार मंत्रियों सहित मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने आकाश मार्ग में जाती हुई प्राय वंश में पड़ी हुई विलाप करती हुई जानकी जी को देखा था। राम राम, हा राम पुकार कर हमें देख कर वस्त्र गिरा दिया था। वह वस्त्र राम जी ने मांगे तो तुरंत ही सुग्रीव ने दे दिए और उस वस्त्र को छाती से लगाकर राम जी ने बहुत ही सोच किया। तब सुग्रीव कहने लगे, हे रामचंद्र जी सुनिए, सोच त्याग दीजिए, मन में धीरज धरिए, सब प्रकार से सेवा करूंगा जिस प्रकार से जानकी जी आ मिले। कृपा सिंधु और बल की सीमा रूप रामचंद्र जी की सखा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए। बोले, हे सुग्रीव, तुम किस कारण वन में रहते हो सो मुझसे कहो। हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं, हम में ऐसी प्रीति थी जो कहीं नहीं जा सकती है। प्रभो, एक समय में दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को दरवाजे पर पुकारा और बाली से बैरी का बल सह ना गया और वह दौड़ा और बाली को देख मायावी भागा। मैं भी भाई के साथ दौड़ता गया और वह देते एक पहाड़ की खो में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम यहाँ पर 15 दिन मेरी राह देखना, यदि इतने बाद भी मैं नहीं आऊँ तो समझ लेना मैं मर गया। हे खरारी, मैं इस 1 महीने तक वहाँ बैठा रहा, तब उस गुफा से बड़ी भारी खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। तब मैं एक शिला लगाकर वहाँ से भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया और बलि को उसे मारकर घर लौटा। उसने मुझे देखकर मन में भेद माना, उसने बैरी के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सब धन और स्त्री छीन ली है। कृपालु राम जी, मैं उसके डर से सब लोकों में व्याकुल होता फिरता हूँ। वह यहाँ शाप के कारण नहीं आ सकता, तो भी मैं मन में डरता हुआ यहाँ रहता हूँ और अपने सेवक का ऐसा दुख सुनकर दीनदयाल श्री राम जी की भुजाएं फड़क उठी। हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव जी की शरण में जाने से भी नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनके देखने से भी बड़े भारी पाप होती है। अपने पहाड़ के समान दुख को धूल के समान और मित्र को धूल के समान और दुख को विषमेरु पर्वत के समान जाने, और जिसके स्वभाव से ही ऐसे विचार नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों मित्रता करते हैं। अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लावे और उसकी बुराइयों को छिपाकर गुणों को प्रकट करे। देन लेन में कभी शंका न करे और अपने बल के अनुसार सदा भलाई करे। विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करे और वेद कहते हैं कि सज्जन मित्र के यही गुण हैं। और जो सामने तो मीठे मीठे वचन कर पीछे बुराई करे, कटुलता रखे। हे भाई, जिसका चित सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे बुरे मूत्र को छोड़ने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, यह चारों सूल के समान है। हे सखा, तुम मेरे बल से सोच छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूँगा। सुग्रीव बोला, हे नाथ, बाली बड़ा ही बलवान और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुंदुभी राक्षस की हड्डी
और ताल वृक्ष दिखाए। श्री रामचंद्र जी ने सहज ही में उन्हें गिरा दिया। ऐसा अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और यह बाली को मारेंगे ऐसा निश्चय ही हो गया। वे बारंबार चरणों में शीश नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर मन में बहुत प्रसन्न हुए। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ये वचन बोले, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं सुख, धन, कुटुंब और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में शत्रु, मित्र, सुख, दुख सब माया रचित है और ये वास्तव में नहीं है। और बाली तो मेरा परम हितु है, जिसकी कृपा से दुखों के नाश करने वाले आपके दर्शन हुए और जिससे सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझने से मन में संकोच होगा। हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे सब त्याग में दिन रात आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी हंसकर कहने लगे, हे सखा, तुम जो कहते हो वह सब ठीक है, परंतु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। हे गरुड़ जी, वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। सुग्रीव को साथ ले धनुष बाण धारण कर श्री राम जी चल दिए। फिर सुग्रीव को भेजा और यह बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ ली और समझाया कि हे पति सुनो, जिन दोनों भाइयों से सुग्रीव मिले हैं वे तेज और बल की सीमा है। हे कौशल्यापति दशरथ के पुत्र, वे कौशल्यापति दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू प्रिय सुनो, रामचंद्र जी समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तो मैं भी स्नात हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ महाअभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला और दोनों भिड़ गए। बाली बड़े जोर से गरजा और उसने सुग्रीव को गुस्सा मारा और जब गुस्सा सुग्रीव के वज्र के समान लगा तो व्याकुल होकर भागा और पास जाकर बोला, हे कृपालु रघुवीर, मैंने जो कहा था कि मेरा भाई नहीं वरन काल है। तब राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, इसी क्रम से मैंने उसको नहीं मारा। और फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे सब पीड़ा जाती रही और शरीर ब्रज के समान पुष्ट हो गया। फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डालकर अधिक बल देकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुए। श्री राम जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। यद्यपि सुग्रीव ने बहुत से छल पेच किए, परंतु भय मानकर निराश हो गया। तब श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींचकर बाण मारा। बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु भगवान को देख कर उठ बैठा। उनका सांवला शरीर है, सिर पर जटाजूट है, नेत्र लाल और धनुष बाण चढ़ाए हैं। बाली ने प्रभु को देखकर चरणों में चित्त लगाकर प्रभु को पहचान अपने जन्मों को सफल माना। उसके हृदय में तो प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे। वह प्रभु की ओर देखकर ऐसे बोला, हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। प्रभु ने मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है। आपने मुझे किस दोष से मारा है? हे सठ, सुन, अनुज वधू, बहन, पुत्र वधू और कन्या ये चारों बराबर है। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने से कोई पाप नहीं होता। और हे मूर्ख, तूने बड़ा भारी घमंड था तुझे, तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता पाया और हुआ जानकर भी मारना चाहा। और बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी के सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती और मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी रहा? श्री राम जी ने बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसका सिर पर अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, मैं तुम्हारी देह को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। और बाली ने कहा, हे दया सागर सुनिए, मुनिजन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सभी को समान रूप से अविनाशी गति देती हैं, वही राम मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान है। हे प्रभु, क्या ऐसा उत्तम अवसर कभी किसी को मिला है या मिल सकता है? वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं और योगी मुनि लोग प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके जिन प्रभु का ध्यान
जिन प्रभु को ध्यान से कदाचित ही नहीं देख पाते, आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहा, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट कर करील के वृक्ष की बाड़ बनाएगा। हे नाथ, अब मेरी और दया दृष्टि से देखिए, जो वरदान मैं मांगता हूँ सो दीजिए। क्रमवश जिस योनि से मैं जन्म पाऊँ वही आपके चरणों में प्रीति करूँ। हे कल्याणकारी प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद जो विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे लीजिए और देवता तथा मुनियों के स्वामी बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही छोड़ दिया जैसे हाथी गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम जी ने बाली को अपने लोक भेज दिया और नगर के लोग दुखी होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा नाना प्रकार के विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर की सुधि नहीं थी। तारा को व्याकुल देखकर रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन पांचों तत्वों से अधम शरीर बना है। यह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और जीव नित्य व अविनाशी है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? तब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह चरणों में लगी, उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव ये कहते हैं, पार्वती, श्री रामचंद्र जी सारे संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का मृतक संस्कार किया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि सुग्रीव को राज्य दे दो। तब श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चरणों में शीश नवाकर चले और लक्ष्मण जी ने तुरंत पूर्ववासियों का तथा ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। और हे पार्वती, भोले बाबा कह रहे हैं, हे पार्वती, राम जी के समान संसार में हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, शरीर में अनेक घाव हो गए, चिंता से छाती जली जाती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। और राम जी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। जो मनुष्य जानकर भी ऐसे प्रभु को छोड़ते हैं, वह क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। और फिर प्रभु ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ रही है। मैं निकट ही इस पर्वत पर वास करूंगा। तब अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का सदा ध्यान रखना। तब सुग्रीव घर लौट आए और श्री राम जी का प्रणवंश गृह पर रहने लगे। और देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था और कृपया निधान रामचंद्र जी आकर वहाँ कुछ दिन वास करें। इस प्रकार भक्त जनों, आज की कथा का समापन यही होता है। आगे की कथा को कल बताएंगे कि प्रभु श्री राम ने बाली को कैसे अपने धाम भेजा। और प्रभु ऐसे ही हैं, प्रभु अपने दुश्मनों को भी अंतिम समय में यदि प्रभु का स्मरण कर ले तो उसमें भी प्रभु उनको अपना सेवक मानते हैं, अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं। तो भक्तजनों, इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।